हेलो दोस्तों, ये कक्षा 10 बिहार बोर्ड के लिए दोस्तों ये प्रश्न है। आज का सवाल है 1 नंबर का। प्रकाश क्या है? प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो प्राणी को देखने में मदद करती है। प्रकाश के बिना देखना असंभव है। जैसे रात में हम लोग वस्तु को नहीं देख पाते हैं क्योंकि प्रकाश नहीं है। जब किसी भी वस्तु को हम तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक उस वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगा। उस वस्तु पे पहले प्रकाश पड़ता है, वही प्रकाश मेरे आँखों तक पहुँचते हैं, तब हम वस्तु को देख पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में प्रत्येक बार पूछे ही जाते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो पढ़ते हैं उत्तर। जब प्रकाश की किरण किसी भी चमकदार परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। 1 नंबर का नियम है आपतित किरण, ये दोस्तों आने वाला जो किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण ये जाने वाली किरण, तथा आपतन बिंदु पर, ये है आपतन बिंदु पर ये डाला गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, सभी एक ही तल में होते हैं, ये तीन चीज। दूसरा नियम है आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यही प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। दोनों नियम को दोस्तों याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? हम लोग जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट है, आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात अस्थिर होता है। दोनों नियम को याद रखिएगा। फर्स्ट है साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है? नियतांक होता है, अस्थिर होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसको आप लोग समझिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को और किनका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को। हम लोग यहाँ ये समझेंगे, ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, ये है माध्यम। ये पहला माध्यम है वायु, यहाँ क्या है? ये वायु है। ऊपर में क्या है? वायु है। नीचे में क्या है? कांच है। तो जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा, जिस 2 माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा उसको हम लोग विरल माध्यम कहते हैं, जिसमें प्रकाश के साथ चाल अधिक होगा। तो आप लोग अनुमान लगाइएगा कि वायु में प्रकाश की चाल अधिक होगा कि कांच में अधिक होगा। तो हम लोग जानते हैं वायु में प्रकाश की चाल अधिक होगा, तो ये कौन माध्यम हुआ? विरल माध्यम। जिसमें प्रकाश के चाल कम होगा उसको कांच कहते हैं। ये 2 ही माध्यम में, एक पहला माध्यम है वायु, दूसरा माध्यम है कांच। जिन 2 माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा तो कांच में कम होगा, वायु में अधिक होगा। हम लोग जब तक तुलना नहीं करेंगे तब तक नहीं बता सकते हैं कौन सघन माध्यम है, कौन विरल माध्यम है। इसलिए 2 माध्यम लिए हैं, वायु का और कांच का। तो हम लोग जानते हैं जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है इसको विरल माध्यम कहते हैं, इसलिए विरल माध्यम है। जिन 2 माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा? कम होगा, उसको सघन माध्यम कहते हैं। वायु और कांच में कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगा? कम होगा?
तो कांच में कम होगा ना, तो कांच को हम लोग क्या कहते हैं, सघन माध्यम, इसमें प्रकाश की साल कम है। जब कोई भी आपतित किरण आएगा तो क्या होगा, वह जब सघन माध्यम होगा तो क्या होगा, साथ होता है, क्या होता है, साथ में नज़दीक। प्रकाश की किरण क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। सघन मीन्स क्या होता है, साथ। तो क्या होगा, अभिलंब के साथ आने का कोशिश करेगा कौन सा किरण, अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण लिखा हुआ है, देखिएगा। प्रकाश को जाने का है सीधा इधर, लेकिन प्रकाश इधर नहीं आकर के अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं प्रकाश। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि सघन मीन्स होता है साथ साथ, और विरल मीन्स क्या होता है, विरल मीन्स होता है वैर। वैर किसको कहते हैं, दुश्मन को। जब प्रकाश की किरण ये कांच से, यानी कांच कौन माध्यम है, सघन माध्यम है, और वायु कौन माध्यम है, विरल माध्यम है। यहाँ पर दोस्तों जब उल्टा हम लोग करेंगे, जब प्रकाश जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, ये अभिलंब है। तो विरल माध्यम में प्रकाश जब भी प्रवेश करेगा तो क्या होगा, वह अभिलंब से दूर भागेगा। क्यों भागेगा, विरल माध्यम में से होता है वैर। वैर किसको कहते हैं, दुश्मन को, इसलिए अभिलंब से दूर भागता है प्रकाश। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। जब प्रकाश विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। जब प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब के नज़दीक आएगा, अभिलंब की ओर प्रकाश मुड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ प्रकाश विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो ये है अभिलंब, तो इससे प्रकाश दूर भाग रहा है इधर। प्रकाश जाने का सीधा नहीं जाकर प्रकाश इधर टेढ़ा भाग रहे इधर। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ सघन माध्यम जिसमें प्रकाश का संचाल कमेगा, सघन माध्यम में प्रकाश का साल क्या होगा, कम जाएगा, तो ये अभिलंब की ओर आएगा। प्रकाश जाने का इस रास्ता तो इधर, तो प्रकाश जा रहा है इधर। तो दोस्तों यही समझाने का प्रयत्न कर रहे थे, आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को करते हैं ख़त्म। आप लोग अगर समझ गए होंगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। सघन माध्यम और विरल माध्यम को आप लोग समझ गए होंगे। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है उसको विरल माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम में क्या होगा, प्रकाश अभिलंब से दूर भागेगा, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा और अभिलंब की ओर